वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेल, हमने उस दिन ही प्रॉमिस किया था कि लाइक ये जीडीएस को लेके मेरा तरफ से कुछ भी अपडेट नहीं आएगा। लेकिन ये जो प्रेजेंट इशू जो फिर से अराइज हुआ है लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट को लेके, इसको देख के हमको लगा कि लाइक कुछ चीज़ को बताना है आप लोग को, क्योंकि आप लोग जो देख रहा है उसको ही सच समझ रहा है कि नहीं। लेकिन आप लोग जो नहीं जानता है उसको कोई और बता रहा भी नहीं है, तो आज आप हिम्मत करके आप लोग को बता रहा है। ऑब्वियसली ये वीडियो को देखने के बाद कुछ कमिटी मेंबर्स लोग हमको फ़ोन कर भी सकता है, बट आई डोंट केयर, हम तो फ़ोन उठाने वाला तो है नहीं। बट हमको जो बताना है वो बताना है, ठीक है, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि लाइक मेरा अपना लोग, अरुणाचल वाला लोग काइंड ऑफ ब्रेन वॉश हो रहा है, ठीक है। तो वो ब्रेन वॉश शायद कुछ समय पहले जो वीडियोस हम बनाता था, शायद उसमें हमने भी आपको भी शायद ब्रेन वॉश किया है। क्योंकि देखो, रिक्रूटमेंट रूल्स को अगर ये अरुणाचल डिवीजन का जीडीएस का रिक्रूटमेंट रूल्स अगर किसी ने पढ़ा है उसको अच्छा से पता होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको कुछ भी मालूम नहीं होगा। ये जो लोकल लैंग्वेज का ये जो इशू क्यों निकल रहा है बार बार, ये एक्चुअली गलती अगर किसी से हुआ है बोलने से हमारा कमेटी मेंबर्स की तरफ से हुआ है। वो लोग चलो बाकी चीज़ बहुत अच्छा किया, रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज किया, साथ ही साथ थर्ड लैंग्वेज भी लेके आया, बहुत अच्छा किया, ठीक है, नो डाउट। लेकिन उन लोग कुछ चीज़ को अनदेखा कर दिया। जैसे हम लोग का अरुणाचल में जब जॉब एडवर्टाइजमेंट निकालता है तो वहाँ पे सीट वाइज डिवाइडेड होता है कि नहीं। एसटी को 100 सीट देगा, एससी को 5 सीट देगा, और अनरिजर्व को 1-2 सीट देगा, एंड पीडब्ल्यूडी को 10 सीट देगा, ऐसे करके डिवाइड होके बैठा है कि नहीं। तो ये अरुणाचल का ये जो जीडीएस में जो 1050 सीट था, वहाँ पे भी अगर जब दिल्ली पे जाते समय वहाँ ही डिवाइड करके लेके आता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। 1000 में से पकड़ लो 800 को पूरा अरुणाचली को दे दो, एंड बाकी जो 150 या तो 250 को ये बाकी जो है इकोनॉमिकल ईडब्ल्यूएस वीकर सेक्शन, पीडब्ल्यूडी एंड ये यूआर एंड शेड्यूल कास्ट, इन लोगों का बीच में डिवाइड कर दो बोलने से अभी जितना भी सीट है ना वो पूरा अरुणाचल को मिलना था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करने का वजह से ओपन टू ऑल रख के पूरा अरुणाचल का सीट को हमारा नॉन एपीएसटी ले गया। और नॉन एपीएसटी इसीलिए ले जाता है, ज़्यादातर लोग यूपी बिहार से है, ठीक है। एंड यूपी बिहार का मार्कशीट को तो डाउट करना बहुत ही डाउटफुल है, क्योंकि रिसेंटली ही देखा था कि लाइक 2 लाख में अगर आप आईपीएस बन सकता है तो 2 लाख में तो आप 100% का मार्कशीट भी खरीद सकता है कि ना। तो इसीलिए हम लोग का यहाँ के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रहा है वो लोग एक्चुअली मार्कशीट को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ ये लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट का इशू बार बार इसीलिए निकल रहा है क्योंकि जब दापोरिजो का इशू हुआ था, आप सबको हमने बताया था कि एक आर्ट एंड कल्चर के ऑफिसर ने ये लोकल लैंग्वेज को इशू किया है बोल के। एक्चुअली वो चीज़ को भी हमने ही सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स लोग हैं उसको हमने अपडेट किया था, क्योंकि मेरा कुछ जान पहचान लोग हमको टेलीफोनिकली खबर किया था कि लाइक भैया देखो आप लोग का जीडीएस पे यहाँ पे एक ऑफिसर ने, दापोरिजो के एक आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर ने ये लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट दिला दिया बोल के। तो उसको हमने मेरा कमेटी को बताया, एंड मेरा कमेटी लोग जैसा ही मालूम चला उन लोग फर्दर जो डिटेल्स निकालना था वो पूरा डिटेल्स को निकाल लिया। निकालने के बाद उन लोग ये जो नॉन एपीएसटी का जो लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट को उन लोग कैंसिल करा था। एंड वो फर्दर डिटेल्स में ये खबर मिला था कि लाइक वो जो ऑफिसर है वो इशू नहीं किया था, वो रेकमेंड किया था वाला। रेकमेंड करने के वजह से ही जो दापोरिजो के जो डिप्टी कमिश्नर ने लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट इशू कर दिया। ये कह के कि लाइक रिकमेंड करने वाला भी ये कह के बोल दिया कि लाइक ये जो नॉन एपीएसटी हायरिंग है ये जो है तागिन या तो गालो पूरा अच्छा से बोलने आता है, इसको लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट दिला दो। तो अभी ये जो इस कमिंग का जो इशू है, इस कमिंग में भी एक नॉन एपीएसटी को लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट मिल गया। एक निशी इलाइट सोसाइटी के जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है इस कमिंग के, उन लोग के तरफ से रिकमेंड किया है, तब जाके वो हायरिंग को लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट मिला है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो रिकमेंड करने वाला लोग, ये जो निशी इलाइट सोसाइटी भी गलत नहीं है। जहाँ तक हमको लगता है शायद ये निशी इलाइट सोसाइटी इस कमिंग के जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, शायद इन लोग रिक्रूटमेंट रूल्स को पढ़ा है, इसीलिए वो लोग रिकमेंड किया। जो रिक्रूटमेंट रूल्स मालूम नहीं है वो लोग रिकमेंड कभी नहीं करेगा, लेकिन जो अच्छा से मालूम है वो लोग रिकमेंड करेगा। क्योंकि जो रिक्रूटमेंट रूल्स है अरुणाचल डिवीजन का, जो ये जो जीडीएस का रिक्रूटमेंट रूल्स है, वहाँ पे चेंजेस तो किया गया है कि आपको अरुणाचल में अगर नौकरी मिलना है तो आपको सबसे पहले हिंदी इंग्लिश जानना पड़ेगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश। साथ ही साथ तीसरा है आपको यहाँ के 23 मेजर ट्राइब्स का लोकल लैंग्वेज को भी जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे सवाल उठता है वो जो हायरिंग है वो अरुणाचल में बैठने वाला भी था होगा। एंड हम लोग का अरुणाचल में बहुत सारा नॉन ट्राइबल्स लोग हैं, लड़का हो या लड़की, उन लोग निशी प्योरली बोलने आता है कि नहीं, एज वेल एज कुछ लोग आदि, तागिन, आपातानी, वांगचो, नोक्ते, ये बाकी जो 22 मेजर ट्राइब्स को भी प्योरली बोलने वाला जानने वाला बहुत सारा है।
तो शायद ये जो नॉन एपीएसटी है, ये जो नेस है, इस कमिंग यूनिट के सामने शायद जाके डेमोन्स्ट्रेट किया होगा अपना वोकल को, है कि नहीं, कि हम निशी बोलने आता है, तो A to Z शायद अच्छा से बोलने आता होगा, इसीलिए दिलाया होगा। क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स में ये चीज़ को क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि लाइक नॉन एपीएसटी अगर लोकल लैंग्वेज जानता है तो उसको लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं देना है। बल्कि यहाँ पे सिर्फ क्लियरली लिखा है जो जानता है उसको मिलेगा। हम लोग अरुणाचल में भी तो अपना लोकल लोग भी तो अपना मदर टंग नहीं जानने वाला है। अगर वो लोग अगर जाके डेमोन्स्ट्रेट करेगा, रिकमेंडिंग कमेटी ध्यान देना है, अगर उन लोग भी अगर सिर्फ ABCD सिर्फ बोलता है तो उन लोग को एक्चुअली नहीं देना चाहिए। हम तो आज आप लोग को ये चीज़ को बता रहे हैं क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर पोस्टल डिपार्टमेंट फियास्को, इन लोगों का साथ अभी मेरा कोई भी एसोसिएशन या तो एसोसिएटेड नहीं है हम, इसीलिए ये चीज़ को आप लोग को हम बता रहा है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में हमने भी कई सारा वीडियो बनाया है, ये चीज़ को तो हम आप लोग को बताया नहीं, तो इसलिए ये चीज़ को आप लोग डाउट पे मत हो। अगर आप लोग को जानना है कि एक्चुअली ये चीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि ओपन टू ऑल देके रखा हुआ है, जिसका वजह से पूरा का पूरा नॉन एपीएसटी मिलके रखा हुआ है। वो नॉन एपीएसटी में से चलो पकड़ लो 700-800 सिलेक्ट हुआ है ना, 700-800 सिलेक्ट हुआ है, तो उनमें से नए होने से भी 100 या तो 200 लोग तो हम लोग का अरुणाचल का लोकल लैंग्वेज जानने वाला तो होगा ही, है कि ना। तो रिकमेंडिंग कमेटी, कुछ जगह पे रिकमेंडिंग कमेटी बना है, जैसे इस कमिंग में निशी इलाज सोसाइटी बन के बैठा हुआ है, उन लोग का सामने हायरिंग को जाना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, बोल के देखना पड़ेगा। एज वेल एज कुछ और डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग का कुछ बड़ा बड़ा लीडर्स या तो बड़ा बड़ा सीनियर्स लोग को ऐसे कमेटी बना के रखा हुआ है, उसका सामने आप लोकल लैंग्वेज को बोल के देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट मिलेगा थ्रू रिकमेंडेशन, है कि ना। तो इसीलिए हमको नहीं लगता है कि लाइक ये जो अभी जो हमारा कमेटी फॉर जो ये निशी इलाज सोसाइटी इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट के जो प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन को रिजाइन करो बोल रहा है, हमको एक्चुअली सही नहीं लग रहा है। अगर ऐसा करना होता तो दापोरिजो के जो आर्ट एंड कल्चर को रिजाइन करने के लिए क्यों नहीं बोला, वहाँ के जो डिप्यूटी कमिश्नर है जो ये जो इशू किया है साइन मार के लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट को लेके, उस समय वाला को आप लोग क्यों नहीं मांगा। हमने यही चीज़ को लेके हमने उस समय भी हम बात किया था। आप लोग ऐसे न्यूज़ को कब तक वेट करते रहे, ऐसे कंप्लेन को आप लोग कब तक वेट करते रहेगा। उस दिन दापोरिजो से आया है, तो कल परसों पापुम पारे, लोअर सबनसरी, कई पंजोर, बाकी वेस्ट कमिंग, ईस्ट कमिंग वगैरह वगैरह से बहुत सारा से आएगा, तो आप लोग उसको भागदौड़ करते रहेगा क्या, प्रेस ब्रीफिंग पे प्रेस ब्रीफिंग करते रहेगा क्या। तो ये सबसे अच्छा है आप लोग एक डायरेक्ट फुल एंड फाइनल कंक्रीट स्ट्रांगली एक प्रेस ब्रीफिंग एंड रिप्रेजेंटेशन पूरा डिस्ट्रिक्ट के DC हो या जो भी रिकमेंडिंग कमेटी बना सबको दो। तो ऐसे कमेटी उस समय जिसपे हम एसोसिएटेड था, वो लोग शायद छोटा लड़का का सजेशन या तो ओपिनियन को अच्छा नहीं लगाता होगा, जिसका वजह से उन लोग का बीच और मेरा बीच में तू में हो गया था। तो ऑब्वियसली अगर उन लोग का ईगो अगर बड़ा है तो मेरा भी तो ईगो एंड एटीट्यूड पहाड़ से बड़ा है। तो वो सबको लेके हमने सोचा कि लाइक ये ग्रुप में बैठ के ही इस तरह का इशू को लेके बात करने के लिए तो हम बना नहीं है, हम एक्चुअली इंडिपेंडेंट था एंड आई विल स्टिल बी इंडिपेंडेंट। तो इसीलिए आज भी ऐसा इंडिपेंडेंट आप लोग को हम ये सब चीज़ को हम बता रहा। तो इसीलिए आप लोग डायरेक्ट आप लोग भी मत जाओ कि लाइक अरे वो उधर का जो भी रिकमेंड किया उसको रिज़ाइन करो, मत करो। आप प्रोसेस को जान लो कि ये सब क्यों हो रहा है। बार बार नॉन ट्राइबल्स लोग पेक सर्टिफिकेट हो या तो ऑथेंटिक सर्टिफिकेट हो, उन लोगों को कैसा मिल रहा है, ये चीज़ को आप लोग जानो। जानने के बाद तब जाके आप लोग सवाल राइज करो, क्योंकि आप लोग को जो अभी सामने से अभी जो बता रहे, जैसे हम बता रहे, शायद आपको भी मेरा बात गलत लगेगा, ये तो झूठ मार रहा हूँ, लेकिन ऑथेंटिक जानने के लिए आप लोग को रिक्रूटमेंट रूल्स को पढ़ना पड़ेगा। मेरा पास PDF है, अगर किसी को प्रॉब्लम है, ये तो सही नहीं बोल रहा है, प्लीज़ हमको ये करो, अपना नंबर वो करो, हम आप लोग को सबको ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स है अरुणाचल डिवीजन का हम आप सबको शेयर कर देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिर से हम बता रहे, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि लाइक हायरिंग को नहीं देना है बोल के, ठीक है, या तो हायरिंग को देना है बोल के भी मेंशन नहीं है, नहीं देना है बोल के भी मेंशन नहीं किया, और सिर्फ अरुणाचल को ही देना है बोल के भी मेंशन नहीं किया, सिर्फ अरुणाचल को नहीं देना है बोल के भी मेंशन नहीं किया, ठीक है। अगर आप लोकल लैंग्वेज जानता है तब आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम बता दिया था, यहाँ पे हमारा अरुणाचल के खुद के लोग भी अपना मदर टंग को बोलने नहीं आता, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी है नॉन APST हायरिंग लोग, हम लोग का खुद का लोकल लैंग्वेज को प्योरली एंड फ्लुएंटली बहुत सुंदर से बोलने वाला भी बहुत सारा, और ऐसा लोग ही सिलेक्ट ज़्यादातर हुआ है। तो इसीलिए हम लोग को ये चीज़ को नोटिस करना है, क्योंकि रूल्स का हिसाब से उन लोग को लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट मिल सकता है। एंड अगर उन लोग अगर ये चीज़ को लेके अगर उन लोग ताना से हो या ये कोर्ट में अगर खटखटाएगा तो ऑब्वियसली उन लोग को ये नौकरी फिर से मिल सकता है। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये चीज़ को जान के हम तो उतना बोलेगा, प्लीज़ आप लोग ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिएगा। एंड
हमने कई समय से अपना ही सोच के, मीन्स अपना अरुणाचल का ही सोच के हमने सही चीज़ को आप लोग को नहीं बता के थोड़ा बहुत आप लोग को थोड़ा बहुत गुमराह कर दिया, जैसे लगा ब्रेन वॉश कर दिया, जैसे लगा हकीकत को नहीं बता के। तो इसीलिए आप लोग इस इशू को लेके अगर जानना है तो रिक्रूटमेंट रूल्स अरुणाचल डिवीजन का जो जीडीएस का है उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, आप लोग का कन्फ्यूजन ज़रूर दूर होगा। विद दैट वंस अगेन, जय भारत, जय अरुणाचल।